Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. This is your lecture number 03 on NCERT class 10th chapter number 8 Introduction to Trigonometry. So dear students, in this lecture we will discuss our NCERT exercise 8.1. Okay, एंड अगर आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना है तो बच्चों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा एंड उस लिंक से जो है वो आप इस पूरे चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड फाइंड फर्स्ट पार्ट साइन ए कोस ए, साइन सी एंड कोस सी। वी हैव टू फाइंड ऑल दिस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक डायग्राम बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी सी बनाना है अपने को एंड जो राइट एंगल कहाँ पर है, बी के ऊपर है। नेक्स्ट, दिस ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नाउ क्या मैं यहाँ से ए सी फाइंड कर सकता हूँ? यस, इन ट्राइंगल ए बी सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। नाउ फ्रॉम हियर वी विल गेट भी ए बी कितना है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस बी इज 7 का स्क्वायर। सो जब आप इसको स्क्वायरिंग वगैरह करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ से ए सी जो है वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए सी जो है वो मेरा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ इन द फर्स्ट पार्ट हमें एंगल कौन सा कंसीडर करना है? हमें एंगल ए कंसीडर करना है। सो बच्चों मेरा साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए, साइन क्या होता है मेरा? वही पाकिस्तान को भूखा करना था अपने को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या बनेगा मेरा? 7 बनेगा एंड हाइपोटेनस क्या बन जाएगा मेरा? ये 24 बन जाएगा। दैट मीन्स बी सी अपॉन बेस इज हाइपोटेनस इज योर ए सी। ओके, सो भी हमने बात किया हुआ है पहले से कि जो आपका थीटा है, जो आपका एंगल है, उसके ऑपोजिट मेरा परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड 90 के ऑपोजिट मेरा हाइपोटेनस होता है। तो साइन क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इज 7 एंड हाइपोटेनस इज 25। सो बच्चा पार्टी देखिएगा, मेरे पास साइन ए कितना आ जाएगा? 7 अपॉन 25 आ जाएगा। क्लियर? Next, we have to find cos A. So cos is base upon hypotenuse. So my dear students, base क्या है यहाँ पर? AB and hypotenuse क्या यहाँ पर? AC. So your cos A will be 24 by 25. So this is the first part. Now in the second part we have to find sin C. सो बच्चों इसका एक डायग्राम जो आप फिर से बना दीजिए यहाँ पर, ए बी सी। ओके, नाउ आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल नाउ। सो साइन क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों इस बार परपेंडिकुलर जो है वो हमारा ए बी बनेगा एंड हाइपोटेनस हमारा ए सी बनेगा। तो साइन सी इज इक्वल टू 24 बाई 25। नाउ कोस सी, कोस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस केस में मेरा बेस क्या बन जाएगा? बी सी अपॉन ए सी एंड दैट इज 7 अपॉन 25। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now question number 2, very simple. देखिए, in this figure we have to find tan p minus cot r, tan p minus cot r. So बच्चों देखिए हमें क्या फाइंड करना है? हमें tan of this angle p minus cot of this angle r करना है। तो ये tan p और cot r मेरा कब आएगा? जब
मेरे पास इस ट्राइंगल की सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। सो क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा सबसे पहले जो है वो हम लोग इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या मिलेगा मुझे, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आई विल गेट दिस। नाउ पी आर इज हाउ मच, 13, सो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू इज गिवन एज 12, सो 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। सो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, एंड वी विल गेट क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, सो क्यू आर हमारे पास आ चुका है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ वी कैन फाइंड एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाँ, अब हम कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, 10p फाइंड करना है। दैट मीन्स आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल। ओके, सो बच्चों अगर मैं इस एंगल को मानता हूँ तो मेरा बेस क्या बनेगा, पी क्यू जो है वो मेरा बेस बनेगा, एंड क्यू आर जो है वो मेरा परपेंडिकुलर बनेगा, एंड 10 इज वोट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या बनेगा यहाँ पर, क्यू आर डिवाइडेड बाय बेस आपका बनेगा पी क्यू। नाउ सिंपली पुट वैल्यूज, सो क्यू आर इज 5 डिवाइडेड बाय PQ is 12, so I am getting 10 of P equals to 5 upon 12. Now the next one is cot R. Cot R. So अगर मैं एंगल इस बार R कंसिडर कर रहा हूं तो बेस मेरा QR बन जाएगा, एंड परपेंडिकुलर जो है वो हमारा PQ बनेगा, एंड cot R is what? Cot R is base upon perpendicular. So here base is QR divided by perpendicular is, प्यारे बच्चों, PQ. Now put a value, so QR is 5 upon PQ is 12, so I'm getting cot of R equals to 5 upon 12. Okay, now you can find 10p minus cot R. So this is going to be 5 upon 12 minus 5 upon 12, which is 0, and यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। Now please pause the video and note it down. Now question number 3, if sin A equals to 3 upon 4, then calculate cos A and tan A. Okay, so देखिए यहाँ पर हमें कोई ट्राइंगल नहीं दे रखा है, सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। So let's consider a triangle ABC. Let's consider a triangle ABC. right angled at B. ओके, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लीजिए ऐसे, सो A B एंड C. ओके, नाउ हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है साइन ऑफ A इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। नाउ माय डियर बच्चा पार्टी, साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो एंगल हमारा ये है, तो बेस तो ये बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, एंड ये हमारा हाइपोटेनस बन जाएगा। सो साइन इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स BC अपॉन AC। नाउ BC को आप यहाँ से 3x मान लीजिए, एंड AC को जो है वो आप यहाँ से 4x मान लीजिए। ओके, नेक्स्ट इन ट्राइंगल ABC apply Pythagoras theorem. So we will get hypotenuse का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सब जानते हैं। नाउ BC इज वोट 3x का स्क्वायर, एंड AC इज 4x, सो 4x का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, प्लस BC जो है वो हमारा 3x है।
नाउ दिस विल बी 16x स्क्वायर, इसको आप यहाँ ले आइए, माइनस का 9x स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर। एंड बच्चों वहाँ से ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 16 माइनस 9 7, सो दिस विल बी रूट ऑफ 7x। क्लियर हो गया। नाउ आप कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सो बच्चों कोस ऑफ ए, कोस बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, सो बेस इज व्हाट, ए बी। सो ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर, ए सी। नाउ पुट द वैल्यू, तो रूट 7x डिवाइडेड बाय ए सी कितना है 4x, x से x कट जाएगा, तो cos A is equal to root of 7/4. Similarly, you can find tan of A. So my dear students, tan क्या होता है, sin upon cos, isn't it? sin upon cos, तो sin क्या है 3/4 डिवाइडेड बाई cos क्या है रूट 7/4, तो 4 से 4 कट जाएगा एंड दिस विल बी 3/7। Okay, 3/7. So this was your question number 3. Now please pause the video and take a screenshot. Now question number 4, given 15 cot A equals to 8, then find sin A and sec A. So बच्चों सेम वही यहाँ पर प्रॉब्लम आपको बार बार दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेंगे, एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे। लेट्स कंसीडर ए ट्राइंगल, लेट्स कंसीडर ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी। एंड अब जो है हम इसको बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज योर ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, एंड यहाँ पर एंगल कौन किसकी बात कर रहा है, ए एंगल की बात कर रहा है। सो गिवन क्या है मुझे, गिवन है मुझे 15 कोट ए इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से बच्चों कोट ए क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। नाउ इफ यू रिमेंबर दैट टेबल, तो कोट ए जो है वो मेरा किसके इक्वल होता है, कोट ए का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, ये मेरा बेस बन जाएगा एंड ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा, एंड दिस विल बी योर हाइपोटेनस। So base is what, AB upon perpendicular is BC equals to 8/15. Okay, now assume कर लीजिए कि AB आपका 8 सेंटीमीटर है, BC आपका 15x है, AB जो है वो आपका 8x है एंड BC जो है वो आपका 15x है। ओके, अब आप पाइथागोरस अप्लाई कर दो, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या बनेगा, सेम वही कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ना पुट वैल्यू, जो भी आपके पास वैल्यू हो पुट कर लो। सो ए बी इज गिवन एज 8x, सो ये बनेगा 8x का स्क्वायर प्लस 15x का स्क्वायर। नाउ 64x स्क्वायर plus this much. Okay, now add these two, so we will get 5 plus 4 9, 6 plus 2 8, 289x square. Okay, so this is your AC का whole square. So बच्चों AC हो जाएगा root of 289x square, so AC will be 17x. AC जो है वो आपका 17x हो जाएगा। ओके, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन ऑफ ए। तो साइन क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इज बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज ए सी। नाउ सिंपली वैल्यूज पुट कर दो। सो यार बी सी इज वॉट, बी सी है हमारा 15x डिवाइडेड बाय 17x, x से x कट जाएगा 15/17। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है सेक ए। सो बच्चों सेक जो है वो क्या होता है आपका, कोस का उल्टा होता है ना सेक,
एंड कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो दिस विल बी हाइपोटेनस अपॉन बेस, सो हाइपोटेनस है हमारा AC डिवाइडेड बाय बेस इज AB, सो हाइपोटेनस कितना हमारा 17x डिवाइडेड बाय AB इज 8x, तो x से x कट जाएगा एंड योर आंसर विल बी 17/8. सो डियर बच्चा पार्टी ये था योर क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. Now question number 5. Given sec theta equals to 13/12, calculate all trigonometric ratios. So बच्चा पार्टी देखिए, हमें जो है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं. सो क्या करेंगे हम लोग, वी विल कंसीडर एनी ट्राइंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसीडर a triangle ABC, okay, with angle B equals to 90 degree and angle C equals to theta. okay, because यहाँ पे एज ए थीटा की फॉर्म में दे रखा है इसलिए मैंने इसको मान लिया. नाउ ABC, दिस इज योर 90 डिग्री एंड इसको हमने थीटा बोल दिया, तो ये बच्चों मेरा बेस बनेगा, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेनस ऐसे बन जाएगा. क्लियर, नो डाउट. नेक्स्ट, नाउ गिवन है अपने को सेक थीटा. सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12. लेट्स रिमूव दिस थिंग्स. सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12. So if you directly remember the formula ratio of sec theta, क्या होता है sec theta? Okay, या फिर you can also write कि sec theta is inverse of 1/cos theta equals to 13/12. Okay, and from here we can get cos theta equals to 12/13. cos theta equals to 12/13. तो बच्चों मेरे पास एक रेशियो देखो आ चुका है, cos थीटा इक्वल्स टू 12/13. ओके, नाउ cos जो होता है उसका रेशियो क्या बनता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. सो इधर बेस क्या बनेगा हमारा BC अपॉन हाइपोटेनस क्या बनेगा हमारा AC, एंड दिस इज इक्वल टू 12/30. ओके, सो लेट BC equals to 12x, AC equals 13x. okay, now in triangle ABC we will apply Pythagoras theorem. so it will be AC का square equals to BC का square plus of AB का square. now put the values. so 13x का whole square equals to 12x का square प्लस AB का होल स्क्वायर. सो बच्चों जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट AB इक्वल्स टू 5x. यू विल गेट AB इक्वल्स टू 5x. नाउ यू कैन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन थीटा. तो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स AB अपॉन BC. नाउ दिस इज 5x डिवाइडेड बाय perpendicular upon hypotenuse AB upon AC. so AC is what, 13x. x से x कट जाएगा 5/13. ओके, सो साइन थीटा हमारा आ चुका है 5/13. कोस हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम tan निकालेंगे. तो tan इज वोट साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा. now sin is 5/13 divided by cos is 12/13. 12/13, 13 का जाएगा 5/12 जो है वो हमारा tan थीटा आ जाएगा. नाउ cot थीटा फाइंड कर लीजिए. cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, देयरफॉर दिस विल बी 12/5. दैट मीन्स 1 2 3 4 हम लोग निकाल चुके हैं. कौन सा बच गया अब, कोसेक थीटा बच गया, एंड कोसेक इज वोट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, देयरफॉर दिस विल बी 13/5. सो बच्चों वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन और हमने जो है सभी रेशियोज फाइंड कर लिए हैं. कोस
साइन, टेन, कोट एंड कोसेक, और यही अपने को फाइंड करना था. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5. ये बच्चों आपका 13/5 है, ये आपको दिख नहीं रहा आई थिंक. सो दिस इज 13/5. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा. इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. सो क्या बच्चों मैं cos A इक्वल्स टू cos B लिख के cos से cos काट दूं और एंगल A मेरा एंगल B के इक्वल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा. तो फिर कैसे होगा? देखिए, हमने इस क्वेश्चन को जो है वो एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, तो सेम वही हम लोग यहाँ भी यूज़ करने वाले हैं. तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर पहले तो जो है वो दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने वाले हैं. सो लेट्स कंसीडर two triangles. Let's consider two triangles. Triangle PAQ and triangle दूसरा क्या लें बच्चों, बताइए? MBN. ओके, why I am taking these odd type of triangles? Because एक में मुझे ये A चाहिए, दूसरे में मुझे ये B चाहिए. ओके, इसलिए मैंने अजीब से ट्रायंगल्स बनाई है. अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आप बना दीजिए आप ऐसे. ओके, वन मोर थिंग, इसको जो है हमें PQA टाइप का लिखना पड़ेगा एंड इसको जो है वो हमें MNB टाइप का लिखना पड़ेगा. ओके, सो दैट with angle Q equals to 90 degree and angle N equals to 90 degree. Okay, so PQA and ये हमारा हो गया MNB. इसको 90 एंड इसको भी हमने 90 बोल दिया है. एंड बच्चों ये एंगल है और ये मेरा एंगल B हो गया. क्लियर हो गया? नाउ मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दूंगा, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को जो है बच्चों वो सिमिलर प्रूव कर दूंगा. और जब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करूंगा तो तब जाके क्या हो जाएगा, फिर ये दोनों एंगल्स भी हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे. बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल. ओके, तो चलिए देखते हैं फिर. सो गिवन क्या है? गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B. नाउ cos का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, QA डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हो जाएगा PA इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पर बेस है हमारा NB डिवाइडेड बाय MB. ओके, नाउ हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे एंड इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे. सो वी विल गेट, व्हाट विल वी गेट नाउ, वी विल गेट QA डिवाइडेड बाय NB इक्वल्स टू PA डिवाइडेड बाय MB. और इसको मैं कुछ K मान लेता हूँ. ऐसा क्यों किया? देखिए बच्चों, QA अपॉन NB, QA अपॉन NB इक्वल्स टू PA अपॉन MB, PA अपॉन MB. ओके, सो फ्रॉम देयर अगर मुझे PQ अपॉन MN का वैल्यू भी अगर मेरा K आ जाए तो फिर मैं क्या बोल दूंगा कि दोनों ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या है, इक्वल है. देन बोथ द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर. दैट्स वाई मैंने इन रेशियोज को जो ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नाउ अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो.
नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू ए यहाँ पे अप्लाई कर दो भी पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या बनेगा ये कि ए पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर ना यहाँ पे अननोन क्या है, अननोन है हमारा ये पी क्यू का स्क्वायर। सो यहाँ से बच्चा पार्टी पी क्यू का स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगा, ए पी का स्क्वायर माइनस ऑफ ए क्यू का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर बच्चा पार्टी? ओके, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर वन से ओके, काम और कर लेते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। नाउ दूसरे वाले ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल एम एन बी फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा भी, एम बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चा पार्टी बी एन का स्क्वायर, एम बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एन बी का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर प्लस ऑफ एम एन का स्क्वायर। नाउ एम एन अपने को फाइंड करना है, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा एम बी का स्क्वायर माइनस ऑफ एन बी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 1 से बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आप क्यू ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? इक्वेशन नंबर 1 से क्या आप क्यू ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? यस, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यू ए अपॉन एन बी इक्वल्स टू के, तो यहाँ से क्यू ए का वैल्यू हो गया के टाइम्स एन बी। ओके, साथ में पी ए अपॉन एम बी का वैल्यू जो है वो के है, तो यहाँ से पी ए का वैल्यू हो जाएगा के टाइम्स एम बी। ओके बच्चों, नाउ इन दोनों वैल्यूज़ को जो है मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, तो देखते हैं फिर आगे कैसे बनता है ये। सो पुटिंग क्यू ए इक्वल्स टू के टाइम्स एन बी एंड पी ए इक्वल्स टू के टाइम्स एम बी इन इक्वेशन नंबर 1, सो बच्चों वी विल गेट पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो मुझे पुट करने पे देखिए ए पी का स्क्वायर करना है, सो दिस विल बी के स्क्वायर टाइम्स एम बी का स्क्वायर माइनस ऑफ ए क्यू का स्क्वायर, सो दिस इज योर ए क्यू, सो दिस विल बी के स्क्वायर टाइम्स एन बी का होल स्क्वायर। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, यहाँ से आप के स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, सो वी विल गेट एम बी का स्क्वायर माइनस ऑफ एन बी का स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, एम एन का होल स्क्वायर, सो आई एम रिप्लेसिंग दिस बाय एम एन का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, नाउ फ्रॉम हियर इसको आप यहाँ डिवाइड में ले जाओ, तो पी क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एन का स्क्वायर क्या आ गया, के स्क्वायर आ गया। नाउ भी बच्चों दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये पी क्यू अपॉन एम एन क्या आ गया मेरा, के इक्वल आ गया, एंड इसको जो है आप इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा कि क्यू ए अपॉन एन बी is equal to PA upon MB equals to PQ upon MN equals to K। ओके, ये हुआ, दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो आई एम राइटिंग कि ट्राइंगल, मैंने हटा दिया ट्राइंगल, तो सो बच्चों ट्राइंगल कौन कौन से बनाए थे हमने, ज़रा एक बार उनको याद करिएगा फिर से। P Q A and second was M N B, isn't it? Yes.
तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर टू ट्राइंगल MNB बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आपने चैप्टर नंबर 6 में ये पढ़ा होगा। ओके, सो बाय वहाँ से देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, और यही तो अपने को प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, if cot theta equals to 7/8 evaluate this and this। ओके, सो बच्चों कैसे करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे साइन चाहिए एंड कोस चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस ट्राइंगल के तीनों साइड चाहिए होंगे, तभी तो मैं साइन कोस वगैरह निकाल पाऊंगा। ओके, सो लेट्स कंसीडर ए ट्राइंगल, लेट्स कंसीडर a triangle ABC, okay, right angled at B and एंगल C को जो मैं थीटा मान लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एंगल जो है वो मेरा थीटा की फॉर्म में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया ABC, दिस वाला ट्राइंगल, एंड दिस इज योर थीटा। ओके, नाउ गिवन क्या है मुझे, कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कोट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये मेरा बेस बनेगा एंड ये मेरा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, बिकॉज जिसके साथ में मेरा थीटा वो मेरा बेस बनता है, 90 के सामने वाला मेरा हाइपोटेनस बनता है एंड ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। सो दिस इज योर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज BC अपॉन AB जो है वो इक्वल है मेरा 7/8 के। सो बच्चों यहाँ से आप BC को मान सकते हो 7x एंड AB को आप मान सकते हो 8x। ओके, समझ गए यहाँ तक। अब इस ट्राइंगल में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल ABC अप्लाई PT बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट विल वी गेट कि AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही तो मिलेगा। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, नाउ AC इज हाउ मच, AC नहीं दे रखा अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। AB दे रखा है अपने को 8x। सो बच्चों 8x का स्क्वायर प्लस BC इज हाउ मच, 7x, तो ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर। नाउ 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, दिस इज योर AC का स्क्वायर। ओके, नाउ 64 प्लस इसको आप ऐड कर दो, सो 9 + 4 13, 1 5 + 6 11, सो दिस इज दिस मच। ओके बच्चों, 113x स्क्वायर, सो दिस इज योर AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AC मेरा क्या हो जाएगा, 113x। नाउ इस ट्राइंगल की सभी साइड्स को मैं जानता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो लेट्स फाइंड द वैल्यूज़। सो फर्स्ट है हमारा 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई 1 - cos थीटा। सो व्हाट कैन वी डू हियर, हम क्या कर सकते हैं, A + B, A - B क्या होता है मेरा, A² - B स्क्वायर। So this will be 1 - sin square theta divided by 1 - cos square theta, ये हो जाएगा। Is that clear? Now 1 - sin theta, हाँ यहाँ पे आप
पहले जो है वैल्यूज़ फाइंड कर लो साइन थीटा एंड कोस थीटा की। तो साइन क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो योर परपेंडिकुलर इज हाउ मच, परपेंडिकुलर क्या है अपना ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है इधर ए सी। नाउ कैन यू सी दैट, ओके। सो ए बी अपॉन ए सी, ए बी कितना है 8x डिवाइडेड बाय दिस मच, so this will be 8 upon root 113. Now similarly find cos theta. So cos theta will be BC upon AC. Now BC is how much 7, तो 7 upon root 113 ये हो जाएगा। Now put the values here. So sin square theta मतलब sin theta का whole square, so that is 8 upon root of 113 का whole square divided by 1 minus cos square theta, that means 7 upon 1 root 3 का whole square. Okay, now यहाँ तक नोट कर लीजिए, हो गया। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट। अब तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो लेट्स सॉल्व इट। सो वी विल गेट 64 डिवाइडेड बाय 113 अपॉन 1 minus 49 upon 113. Now take the LCM. So take the LCM. So your LCM is, take the LCM. So ऊपर हमारा LCM ये है, so this will be 113 minus का 64 and नीचे भी आपका 113 माइनस का 49 अपॉन 113 ऐसे बनेगा। नाउ दिस विल कैंसल आउट एंड वी विल गेट 113 माइनस 64, दिस विल बी हाउ मच 49 अपॉन ये कितना हो जाएगा 64, और यही हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, जल्दी से नोट करिए। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में बच्चों हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में जो है वो हमें कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। सो दिस इज बेसिकली कोट थीटा का होल स्क्वायर। नाउ कोट थीटा इज हाउ मच 7 अपॉन 8, तो ये 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर एंड दैट इज 49 अपॉन 64, और यही हमारा सॉल्यूशन है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। Now question number 8, if 3 cot A equals to 4, then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square equals to cos square A minus sin square A or not. Okay, so देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे देखो वही एक ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा। So let's consider a triangle. Let's consider a triangle ABC. Okay, right angled at B. Okay, now draw that triangle here ABC, और यहाँ पे किस एंगल की बात हो रही है, ए एंगल की बात हो रही है। ओके, नाउ गिवन क्या है कि 3 cot A इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स cot A इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, ये अपने को दे रखा है ना। कोट का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बच्चों ये मेरा बेस बनेगा, ये मेरा परपेंडिकुलर बनेगा एंड ये मेरा हाइपोटेनस बनेगा। सो योर बेस इज ए बी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इज बी सी इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। ओके, नाउ क्या करेंगे, अब ए बी को जो है वो आप मान लीजिए 4x एंड BC को आप मान लीजिए 3x। ओके, इन ट्राइंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो यू विल गेट AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नाउ AB इज़ 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट AC इक्वल्स टू 5x। ओके, नाउ यू कैन फाइंड कोई भी रेशियो। सो साइन ए, साइन क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इज BC अपॉन
हाइपोटेनस इज AC. सो बच्चा पार्टी क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर इज BC. BC किसके इक्वल है हमारा, 3x के इक्वल है. सो 3x अपॉन 5x दैट मीन्स 3/5. नाउ कोस ऑफ A, कोस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट मीन्स AB अपॉन AC. सो AB इज 4x अपॉन 5x. सो 4/5. नेक्स्ट रेशियो हमें चाहिए tan ऑफ A. सो tan इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट ऑफ A. सो इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा. ओके अब सारे रेशियोज मेरे पास आ चुके हैं. नाउ सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लो. 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. सो इक्वल टू 1 माइनस tan A की वैल्यू क्या है, 3/4. तो ये बच्चों इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर. क्लियर? यस. चलिए नाउ सिंपली सोल्व इट. सो 9/16 ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16. ओके नाउ आई नीड स्पेस. सो वहाँ से देखो क्या बन रहा है, टेक द एल्सियम. जब आप यहाँ पर एल्सियम लेंगे 16 न्यूमरेटर के अंदर, तो 16 माइनस 9 ये बनेगा अपना 7/16 इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25/16. सो बच्चों ये 16 से कटेगा और आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 7/25. नाउ सिंपली फाइंड द राइट हैंड साइड एंड दैट इज cos square A minus sin square A. तो सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ cos A दैट इज 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A इज 3/5 का होल स्क्वायर. तो 16/25 माइनस 9/25 एंड दैट इज 7/25. क्लियर? नाउ यू कैन सी left hand side and right hand side are equal, hence are equal. ओके यही अपने को प्रूव करना था. वी हैव टू चेक, अपने को चेक करना था. ओके दैट मीन्स ये सही है. क्लियर? सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9th. इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B. तो सिंपली यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दीजिए, ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B. इफ tan ऑफ A इक्वल्स टू 1/√3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टू. सो गिवन क्या है मुझे, tan ऑफ A इक्वल्स टू 1/√3. नाउ tan क्या हो जाएगा, tan विल बी व्हाट, रेशियो क्या था tan का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या बनेगा बच्चों, BC. सो BC अपॉन बेस इज AB इक्वल्स टू 1/√3. ओके नाउ यू कैन से लेट BC इक्वल्स टू x, AB इक्वल्स टू √3x. नाउ अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम. So we will get AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. Now let's put all the values here. So AB is √3x. So root of 3x का whole square plus x square. So this will be 3x square plus x square, that is 4x square. Now AC will be equals to 2x. Okay, now you can find all the ratios because ये आपका 2x आ चुका है, ये आपका x आ चुका है एंड ये आपका √3x आ चुका है. Now let's find sin of A. तो sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सो परपेंडिकुलर हमारा ये BC बनेगा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो है वो AC बनेगा
नाउ पुट द वैल्यूज हियर. सो बी सी हमारा x है डिवाइडेड बाय ए सी जो है वो 2x है. सो ये बन गया हाफ. अब फाइंड cos of A. Cos of A. So cos is base upon hypotenuse. That means AB upon AC. Now AB is what? AB is root 3x divided by 2x. So this is going to be root 3 by 2. Now sin C फाइंड कर लीजिए. sin of C. देखिए अगर मैं ये एंगल कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरा बेस ये बनेगा एंड ये मेरा परपेंडिकुलर बनेगा. एंड साइन क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सो दिस इज गोइंग टू बी ए बी अपॉन ए सी. ओके, सो ये क्या बनेगा फिर? रूट 3x बाई 2x इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2. नाउ फाइंड कोस सी. तो देखिए एंगल इस बार ये है तो ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेनस. So this will be BC upon AC. Now BC is how much? X upon AC is 2x कटा 1 upon half. Okay, तो जो मुझे चाहिए थे मैंने सारे रेशियोज यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं. Now we have to simply put the values. Okay, so first part क्या है? First part है हमारा sin A cos C प्लस कोस ए साइन सी. तो वैल्यूज पुट करिए. साइन ए हमारा कितना है? हाफ इंटू कोस सी कितना है? हाफ प्लस कोस ए है हमारा रूट 3 बाई 2 मल्टीप्लाई साइन सी है हमारा रूट 3 बाई 2. सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ इंटू हाफ 1 बाई 4 प्लस दिस इज 3 बाई 4. ओके, so 3 plus 1 4 upon 4 and that is 1. ओके बच्चों, सो फर्स्ट का सॉल्यूशन आपका आ चुका है 1. चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर सेकंड पार्ट इसका. तो सेकंड पार्ट देखिए. अब सेकंड पार्ट है इसका कोस ए कोस सी माइनस साइन ए कोस माइनस साइन ए साइन सी. लेट्स पुट द वैल्यूज. तो कोस ए कितना है? रूट 3 बाई 2 इंटू कोस सी कितना है? हाफ माइनस साइन ए हाफ मल्टीप्लाई साइन सी कितना है? रूट 3 बाई 2. Now you can see root 3 by 4 minus root 3 by 4 that is equals to 0. Okay, so ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों. In question number 10, in triangle PQR right angled at Q. So let's draw a triangle PQR right angled at Q. Now PQ is equal to 5 centimeter. एंड इन दोनों का सम आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर. ओके, सो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25. तो यहाँ से मैं क्यू आर फाइंड कर सकता हूँ 25 माइनस पी आर. ओके, नाउ इस ट्राइंगल के अंदर अब आप अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम. सो दिस विल बी पी आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर. नाउ पी आर नहीं दे रखा तो इसको मैं पी आर ही रख लेता हूँ इक्वल्स टू पी क्यू अपने को दे रखा है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर को मैं इन टर्म्स ऑफ पी आर लिख सकता हूँ 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई कर देंगे इसको. 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस पी आर का स्क्वायर minus 50 times PR. Now these will cancel out
एंड इसको मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो 15 टाइम्स पी आर विल बी इक्वल्स टू 650। तो वहाँ से पी आर की वैल्यू हो जाएगी 650/50, ये कैंसल। सो पी आर इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यू कैन फाइंड क्यू आर। So QR is 25 minus PR, that means 25 minus 13 equals to 12 centimeter. Now you can find any ratios. So we have to find sine of P. Okay, तो sine of P बोले तो perpendicular upon base. So perpendicular is QR divided by base is PQ. सो बच्चा पार्टी साइन पी हमारा क्या बन जाएगा, 12 पी क्यू कितना है 5। आई एम रियली सॉरी, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स पी आर। सो पी आर इज हाउ मच 13। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड कोस ऑफ पी। तो कोस ऑफ पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स पी क्यू अपॉन पी आर। नाउ कोस ऑफ पी विल बी व्हाट, 5/13। ओके गाइज, क्लियर? नाउ now the last we have to find tan of p। ये आपका 50 टाइम्स पी आर। ओके, सो tan ऑफ p क्या होता है, साइन p अपॉन कोस p होता है। नाउ आप वैल्यूज पुट करिए तो देखिए बच्चों, फिर आपका 12/13 डिवाइडेड बाई 5/13, सो यू विल गेट 12/5। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th हो गया आपका। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, सो बिफोर दैट टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। देखिए फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा मेरा, लेस देन 1 होगा। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3rd। कोस ऑफ ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या बोल गया, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये तो बच्चों फॉल्स है मेरा। अरे कोस तो मेरा किसका है, ये कोस कोसाइन का है ना। कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन। कोसिकेंट किसके लिए आता है मेरा, कोसेक का है वो, कोसेक का है वो। ओके, सो दिस इज योर फॉल्स। एंड इसका आप रीजन क्या लिखेंगे कि कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए का ये एब्रीविएशन है। नाउ फोर्थ पार्ट, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। अरे बच्चा पार्टी फॉल्स, ये तो मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था कि कोट ए डज नॉट मीन इट इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये तो आपका फॉल्स है, इट इज नथिंग। ये पूरा जो है वो कंबाइन होता है एंड इट मीन्स कोट ऑफ एंगल ए। ओके, तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या लिखेंगे, इट इज नॉट प्रोडक्ट, it is not product of coat and A, but it means coat of angle A, but it means coat of angle A. Now this one, if sin theta equals to 4/3 for some angle theta, भी किसी भी थीटा के लिए आपका साइन जो है वो 4/3 हो सकता है क्या। ओके, so let's discuss these three remaining questions. Now let's discuss this first. Now let's draw a triangle
ABC ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर, एंड इसको मैं 90 मान रहा हूँ, इसको मैं थीटा एंगल बोल देता हूँ। ओके गाइज, चलिएगा नेक्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। सो हियर योर परपेंडिकुलर इज AB अपॉन hypotenuse is AC equals to 4/3। ओके, क्लियर हो गया? ओके बच्चों, चलिए अब सुनिए। अकॉर्डिंग टू दिस या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि साइन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स AB अपॉन AC होता है। ओके, नाउ AC विल बी ग्रेटर देन AB, यस और नो? AC जो है वो आपका AB से बड़ा होगा। वाई? एज AC इज हाइपोटेनस, एज AC क्या है मेरा? हाइपोटेनस है, एंड हाइपोटेनस is the largest side of triangle। Hypotenuse is the largest side of triangle। तो देखिए, अगर डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर में मेरा बड़ा है एंड न्यूमरेटर मेरा छोटा है, तो आपका जो रेशियो है वो क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा, इजंट इट? रेशियो जो है आपका लेस देन 1 आएगा। सो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि AB अपॉन AC विल बी लेस देन 1, दैट मीन्स साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ओके, किसी भी एंगल थीटा के लिए आपका साइन जो है वो 1 से बड़ा नहीं होगा, वो आपका 1 से बड़ा नहीं होगा। इक्वल हो सकता है बट वो आपका 1 से बड़ा नहीं होगा। ओके बच्चों, वो आपका 1 से बड़ा नहीं होगा। सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। आई होप सारे बच्चे समझ गए होंगे। रीजन क्या लिखेंगे? भी देखिए, साइन क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, and hypotenuse is the largest side of any triangle, therefore AB upon AC इनका रेशियो जो है वो क्या होगा मेरा? लेस देन इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, बट ये क्या बोल रहा है? 4/3 विच इज ग्रेटर देन 1। सो साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट कैसा है बच्चों? आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया? ओके, नाउ सो स्टूडेंट्स, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम फिर से कर रहे हैं। तो sec A इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। दैट मीन्स हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या sec A का जो वैल्यू है वो 12/5 हो सकता है क्या किसी भी एंगल A के लिए? सो देखिए, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया यहाँ पर। नाउ sec जो होता है उसका रेशियो क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। सो हियर हाइपोटेनस इज AC डिवाइडेड बाय बेस क्या बच्चों? यहाँ पर AB है। ओके, नेक्स्ट AC जो है वो हमेशा क्या होगा मेरा? ग्रेटर देन इक्वल टू AB होगा। वाई? एज AC is a hypotenuse, as AC is a hypotenuse, and hypotenuse is the largest side of triangle. Hypotenuse is the largest side of triangle. Okay, so क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि AC अपॉन AB जो है वो हमेशा मेरा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 होगा, ऑलवेज। इट मीन्स वॉट? AC अपॉन AB क्या होता है मेरा? sec A।
सो इट मीन्स बच्चों sec a की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी मेरी, 1 से बड़ी होगी, 1 या 1 से बड़ी होगी. दैट मीन्स sec a equals to 12/5 is possible for some value of angle A. For some value of angle A, therefore it is true. क्लियर हो गया बच्चों. भी sec A की जो वैल्यू है वो आपकी हमेशा क्या होगी, 1 या 1 से बड़ी होगी. एंड 12/5 भी क्या है मेरा, 1 से बड़ा है. देयरफॉर किसी भी एंगल A के लिए जो है sec की जो वैल्यू होगी वो आपका 12/5 पॉसिबल है. सो दिस वाज द सेकंड पार्ट. नाउ फर्स्ट पार्ट देखते हैं. The first part is the value of tan A is always less than 1. The value of tan A is always less than 1. So सेम हम लोग वही एक ट्राइंगल बना लेते हैं. ABC हमने एक ट्राइंगल बना लिया यहाँ पर और ये एंगल हो गया हमारा. नाउ tan of A, टेंजेंट का रेशियो क्या होता है, perpendicular upon base. So here perpendicular is BC divided by base is AB. Now बच्चों, perpendicular जो है वो आपका बेस से ज़्यादा हो सकता है और BC जो है वो आपका AB से छोटा भी हो सकता है. समझे? परपेंडिकुलर आपका बेस से बड़ा भी हो सकता है या फिर आपका परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी हो सकता है. दोनों पॉसिबिलिटी है. ओके, नाउ दैट मीन्स इफ दिस इज ट्रू, सो हम क्या बोल देंगे, BC/AB इज ग्रेटर देन 1 और BC/AB यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, लेस देन 1 हो जाएगा. यहाँ से जो है वो मेरा लेस देन 1 हो जाएगा. ना इफ दिस इज ट्रू देन बच्चा पार्टी tan A का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और यहाँ से tan A का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो जाएगा. ओके, दैट मीन्स tan की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी भी हो सकती है एंड 1 से बड़ी भी हो सकती है. सो मैं क्या लिख दूंगा कि tan A कैन बी ग्रेटर देन 1 or less than 1. Therefore it is false statement. Because परपेंडिकुलर जो है वो आपका बेस से छोटा भी हो सकता है एंड वो आपका बड़ा भी हो सकता है. दैट मीन्स tan A की जो वैल्यू है वो आपकी 1 से बड़ी भी हो सकती है एंड वो आपकी 1 से छोटी भी हो सकती है. सो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो गया. बिकॉज यहाँ पर क्या बोल रहा है कि tan A इज ऑलवेज लेस देन 1. ओके, बट इट कैन बी ग्रेटर देन 1 ऑल्सो. देयरफॉर दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो बच्चों, दिस वॉज योर एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट. ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट more video notifications. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. till then take care, bye bye, thank you, जय हिंद.